चलो गुड मॉर्निंग। आज बहुत स्वागत है और हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा पार्ट डिस्कशन का चालू हुआ था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है और हमारे लेक्चर्स 5 जो पहले गए आगे के उनमें हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही मतलब डिस्कस किया। अभी भी जितना जरूर होगा उतना डेटा हम ले लेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में जेडबलई में बहुत काम लगता है। तो थोड़ा मैं रिकैप करवाता हूँ कि लास्ट लेक्चर जो 5th लेक्चर है उसमें हमने जो डिस्कशन किया था क्वेश्चन लिए थे और ONGC हमने देखा था। O का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर, G का मतलब होता है सेंट्रोइड और होता है सरकम सेंटर, है ना, सरकम सेंटर। और मैंने बताया था तुम्हें कि ये तीनों कोलिनियर होते हैं और ये 2/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर को सरकम सेंटर से कनेक्ट करती हुई लाइन को 2/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, जिसको हमने ONGC नाम दिया था, बरोबर। तो मैंने बोला था कि इसके बिहाफ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर यानी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम इसके क्वेश्चंस कुछ देखेंगे और टाइम बचेगा कुछ नई थ्योरी एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन चालू करेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पहले लेना चाहता हूँ कि मुझे एक सिंपल क्वेश्चन दिया है फॉर एग्जांपल मुझे एक सिंपल क्वेश्चन दिया है कि A एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे 3,4 दिए हैं, B एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे 4,0 गिवन है और O मुझे एक पॉइंट है वो ओरिजिन गिवन है। अब पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर निकालना है, बरोबर। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए अगर हम सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल लें, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छा थ्योरी। ऑर्थो सेंटर के लिए हम सेंट्रोइड और सरकम सेंटर को निकाल दें और फिर से फार्मूला ये जो थ्योरी है इसको अप्लाई कर दो, हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए पहले अगर सेंट्रोइड निकालें, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड का क्या मतलब होता है? इन तीनों का सम 3 + 4 + 0, तो ये रहेगा 7/3 और ये रहेगा 4 + 0 + 0, तो ये रहेगा तुम्हारा 4/3, ठीक है। और सरकम सेंटर निकालने का जो मेथड था वो शायद तुम्हें पता होगा कि हमने ऐसा किया था, PA = PB = PC, याद है? PA = PB = PC। तो सरकम सेंटर को अगर हम यहाँ टेम्पररी x, y लेट कर ले और यहाँ हमारा A, B और O है, ठीक है। तो ये P, x, y है। तो अगर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करें तो PA² = PO² लेते हैं अगर, तो P x, y है और यहाँ 3,5, तो x - 3 + y - 4 x - 3 y - 4 और PO रहेगा x² + y²। तो ये x² को बढ़ेगा, y² को बढ़ेगा, यहाँ -6x + 9 और यहाँ -4 × 2 = 8y + 16 = 0, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा 6x + 8y = 25। ये दोनों को मैंने यहाँ ले लिया, एक मुझे ये रिलेशन मिला। आपने PA² = PO² किया और PB² और PO² करें, ऑल्सो PB² और PO² करें, ठीक है। तो PB का स्क्वायर रहेगा तो x - 4 + y - 0 और यहाँ तो x² और y² ही रहेगा, तो यहाँ x² को काटेगा, y² को काटेगा, तो ये रहेगा -8x + 16 = 0। -16 होगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 है, यहाँ डाल दो, तो ये 8y 8 × 2 = 16, 25 - 16, 10 जाएगा तो 15 और 15 में से 6 जाएगा तो 9, तो y की वैल्यू बहुत जबरदस्त 9/8। तो ये मेरा वैल्यू आया 2,9/8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि x का वैल्यू मेरा आ रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू आ रहा है मेरा यहाँ पे 2, x का वैल्यू आ रहा है मेरा यहाँ पे 2, तो ये रहेगा 16। तो 25 में से 10 गया तो 15 और 15 में से 6 गया तो 9, थोड़ा वेरिएशन आ रहा है।
कोई गफला तो नहीं किया। 3,4 ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और ये अच्छा x का वैल्यू 2 डाला तो ये मुझे y मिल जाएगा। बराबर देख लेना, वेरीफाई कर लेना अगर आगे पीछे हो तो। अब x और y की वैल्यू मिल गई है तो हमारा एक मेजर काम रहेगा कि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स अगर 2,9/8 लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, सपोज आई विल टेक दिस इज 2,9/8 और ये मेरा रहेगा 7/3 और ये मेरा 4/3। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं अगर कंफ्यूजन ना हो। p² = p², p रहेगा x - 3 + y - 4 = x² + y²। x - 3 मतलब x² - 6x + 9 और ये रहेगा तुम्हारा -8y + 16 और = 0। ओके, तो ये रहेगा 6 और ये 16 और 4 20, 16 और 4 20 और 5 25। अब ये x की वैल्यू 2 डालते हैं तो 6 2 = 12। हाँ, अब मुझे पता चला कि मैंने कहाँ गलत किया कि 6 2 = 12 तो ये रहेगा 13 है ना, तो इट वाज माय मिस्टेक। 13/8 ये रहेगा तुम्हारा 13/8। अब हम ओएनजी से अप्लाई करें और हमें चाहिए ऑर्थो सेंटर। ठीक है, हमें चाहिए ऑर्थो सेंटर। तो सिंपल, मुझे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2,13/8, तो ये मुझे 2,13/8 गिवन है, ध्यान से देखना। ठीक है, सेंट्रोइड मुझे तो ऑलरेडी गिवन है, ये 7/4 7/3 और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कैपिटल X और कैपिटल Y सपोज के लेट करता हूं एक एग्जांपल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो इसको डिवाइड करेगा फ्रॉम दिस, तो 7/3 which is equal to लैम्बडा दोबारा 2 लेंगे ना, लैम्बडा x2, लैम्बडा ये x1 y1 है और ये x2 y2, तो लैम्बडा x2 यानी 2 + x1 अपॉन लैम्बडा + 1। ठीक है, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, और दूसरा वाला क्या बनेगा तो निकालते हैं उसको बाद में। तो ये 7/3 और यहाँ भी 3, तो 3 3 तो यहाँ से कट जाएगा और ये 7 है तो सीधा x मुझे कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। x will be here 4, x will be here 4। तो y के लिए जाते हैं तो 7/3 था, अब ये 4/3 लैम्बडा y2 13/8 प्लस y1 अपॉन लैम्बडा + 1, तो ये 3 दिन में यहाँ भी चले जाएंगे। ये रहेगा तुम्हारा 4 और ये रहेगा तुम्हारा 13/4 और प्लस y। एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं, ये 2 2 = 4 है तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, x की वैल्यू 3 मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा तो y 16 में से 3 गया तो 3/4। तो ये मेरे ऑर्थो सेंटर 3,3/4 जो उन्होंने पूछा था कि फाइंड द ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या आएगा 3,3/4। अब देखो ऑर्थो सेंटर निकालने की कोई मेथड हमने या कोई फॉर्मूला हमने नहीं निकाला है, शॉर्टकट मेथड्स वगैरह देखेंगे, देखते अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वैसे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही सीधा 3,3/4, बट इसका एक भी अगर एक पॉइंट ओरिजिन है तो हम शिफ्ट कर सकते हो, शिफ्टिंग बाद में करते हैं। इसका और भी मेथड, ये जनरल मेथड है, ये मेथड ऐसा मेथड है कि जो कभी फंसाएगा नहीं, हमेशा आंसर देगा। और मैंने बताया था कि हमारा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे एप्लीकेशन करना रह गया था, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये आया वो क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ जैसे तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस मोरल बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रूटीन में नहीं है, इसलिए 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाए कि कैसे इसको डील किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे सेम यूजिंग दिस 2/1 रेशियो वाला फॉर्म, कि मुझे एक ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, एक 0,0 गिवन है, फिर मुझे गिवन है 2,-1, a मुझे गिवन है 2,-1 और b मुझे गिवन है -1,3। क्वेश्चन में ये लिखा गया है इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 5/2 5/2, सर्कम सेंटर गिवन है। सर्कम सेंटर गिवन है, बराबर। तो सिंपल, मैं क्या बता रहा हूं, और इसमें तो तुम्हें सेंट्रोइड मिल जाएगा, सेंट्रोइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एंड सेंट्रोइड तुम्हें बहुत अच्छा चल रहा है, सेंट्रोइड में गुजरने का मतलब था मध्य केंद्र। क्या बोलते हो सेंट्रोइड को? माप के। तो सम बाय 3 करेंगे तो ये 2 - 1 तो ये 1/3 रहेगा और ये 2/3 रहेगा,
तो सेंट्रोइड मिल गया, सर्कम सेंटर मिल गया, सेंट्रोइड मिल गया, सर्कम सेंटर मिल गया। अब हमारा काम है हमें ऑर्थो सेंटर ढूंढना है। क्या ढूंढना है भाई? ऑर्थो सेंटर। तो यही फॉर्म ऑर्थो सेंट्रोइड यानी ये G और ये सर्कम सेंटर और ये रेशियो 2/1 बरोबर। इसमें से क्या क्या आइटम्स हमारे पास है ये ढूंढना है। इसको x, y ले लेते हैं। ये मुझे गिवन है सेंट्रोइड, मैंने ढूंढा 1/3 और 2/3 और ये मुझे 5/2, 5/2। कोई तकलीफ है ना? अब फॉर्मूला लगाते हैं, लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 और ये लेमड़ा y2 प्लस y1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1। क्या रहेगा? ये 3 इसके 3 को काट देगा, ये 2 काट देगा। x क्या रहेगा? 1 - 5 तो -4 रहेगा। यहाँ ये 3 इसको 3 को काटेगा, ये 2 काटेगा। y क्या रहेगा? ये 2 और ये -5 तो ये -3। तो फाइनली -4, -3 वो मेरे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट बने। क्या बनेंगे? -4, -3। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी ओएनजीसी वाली, हमें इसको याद रखनी है। और इसको ऑर्थो सेंटर को पर्टिकुलरली निकालने के एक दो तरीके और भी है। जब ओरिजिन दिया हो या ओरिजिन पे शिफ्ट करना हो, ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्ट फॉर्मेट जो हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि एक कॉम्पिटिटिव एरिया में। बट पहले जनरल मेथड इसलिए बताया कि तुम्हें आइडिया आ जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे ले सकते हैं और इस पर्टिकुलर थियरी की एप्लीकेशन क्या रहेगी ओएनजीसी, जिसमें ऑर्थो, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड इन तीन का एक रिलेशन हमने पढ़ा था, जिसको मैंने यहाँ पे यूज किया, क्वेश्चन मैंने करके बताया। ठीक है, चलो अब हमारा जो इंटरेस्ट है कि हम चलते हैं थोड़ा और आगे, बट देखते हैं एक दो क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। जैसे क्वेश्चन जो आए हुए हो वैसे क्वेश्चन यहां हम चेक करते हैं। जैसे मुझे एक और क्वेश्चन लेना है, ये जो सारे हमने डेटा देखे उसके बिहाफ पे ध्यान से देखते जाना, इंटरेस्टिंग है पार्ट, मजा बहुत आएगा और कॉम्पिटिटिव का ही पार्ट है। एक क्वेश्चन जिसमें मुझे ये बोला गया कि इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x3, क्वेश्चन है मेरा x3 माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx माइनस 1 प्लस 3bx माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बरोबर। बोला है अल्फा, बीटा एंड गामा आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टाइसिस। ऐसा बोला है इस इक्वेशन के रियल रूट अल्फा, बीटा एंड गामा है, रियल रूट से बरोबर। तो बोला है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल अल्फा, 1 अपॉन अल्फा, बीटा, 1 अपॉन बीटा और गामा, 1 अपॉन गामा क्या रहेगा? सेंट्रोइड। तो अगर सेंट्रोइड आपको अल्फा, 1 अपॉन अल्फा, बीटा, 1 अपॉन बीटा, गामा, 1 अपॉन गामा है, तो सेंट्रोइड बहुत अच्छे से जानते हो कि तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3 और ये क्या रहेगा? 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा अपॉन 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रोइड तीनों का सम होता है। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कथा हमें यहाँ, अब अलजेब्रा में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े, बट अब अलजेब्रा का एप्लीकेशन यहाँ लेके आएंगे, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यहां लेना पड़ेगा। तो 3 रूट होते हैं, तो मैं बोलता हूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/। तो उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं, तो -b/, मतलब क्या? ये रहेगा 3a, ये रहेगा 3a। अब सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स taken 2 एट अ टाइम। ये तुम्हारा 10th का डेटा है। 2 एट अ टाइम मतलब क्या? अल्फा, बीटा, बीटा गामा
और गामा अल्फा, ठीक है। एक रहेगा तुम्हारा माइनस बी बाय, तो ये रहेगा सी बाय, तो ये रहेगा 3b अपॉन कुछ नहीं 1 वैसे 1, तो ये लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, ठीक। और थर्ड वन जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, तो वो रहेगा अल्फा बीटा और गामा, तो वो तुम्हारा रहेगा माइनस बी बाय सी बाय फिर माइनस डी बाय, इसको हमने क्या बोला है सी बाय, बरोबर। और ये जैसे मैं इसको कंपेयर करता हूं इसके साथ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, माइनस बी बाय सी बाय और माइनस डी बाय, तो माइनस डी बाय मतलब क्या यहाँ रहेगा 1, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये तो मुझे कोई टेंशन नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3 डाल देते, बट यहाँ अगर हम इस पूरे को अगर ऊपर अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई करें तो ये रहेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अपॉन में 3 अल्फा बीटा गामा, बिकॉज आप इसको डिवाइड करो 1 अपॉन गामा आएगा, आप इसको डिवाइड करो 1 अपॉन अल्फा आएगा, 1 अपॉन बीटा आएगा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया मुझे 3 है, तो ये रहेगा 3a अपॉन 3 अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा कितना दिया 3b, और ये 3 अपॉन अल्फा बीटा गामा फिर से मुझे कितना मिला 3 है, ठीक है। तो ये 3 3 जाएगा, ये भी 3 3 जाएगा, और आंसर अगर वेरीफाई करें तो आंसर मुझे गिवन है मेरे क्वेश्चन का a कॉमा b, मुझे आंसर गिवन है a कॉमा b। चेक कर लेते हैं a कॉमा b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समवेयर कहीं ना कहीं, अच्छा ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1 है, सॉरी, तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा a कॉमा b, मैच हो गया, ठीक है। तो कुछ इसमें ज्यादा नहीं था, सेंट्रॉइड की थ्योरी तो बहुत सिंपल थी, तुम्हें पता था, बट ये अलजेब्रा का पार्ट अगर तुम्हें ना पता हो, वैसे ये 10th का पार्ट है तो तुम्हें कंपलसरी नोट करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल वेयर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। मिड पॉइंट आपने यहाँ पे, अच्छा सुनो, एक ट्रायंगल है ABC, बरोबर। अगर मानो कि AB का D है, BC का E है और AC का F है, मिड पॉइंट, ठीक है। हमें मिड पॉइंट गिवन है और पूछा गया है कि मिड पॉइंट से तुम्हें सेंटर ऑफ द मेन ट्रायंगल का ढूंढना है। मानो कि आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये D दिया 0,1, ये E दिया 1,1 और AF दिया 1,0, तो आपको पहले ये तो मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु लिखा है ना साइड, तो AB का D लिया, BC का E लिया और AC का F लिया, तो साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है, तो वहां से पहले मेन पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। मेन पॉइंट्स मतलब ये ओरिजिनल वर्टेक्स, मेन शिरोबिंदु हो जेने कहवाय, त्रिकोण शिरोबिंदु मतलब मेन वर्टेक्स ढूंढने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको 0,1 लेता हूं, सुनते रहना, इसको 1,1 लेता हूं और इसको 1,0, ध्यान से देखो, जो एक दिमाग यहाँ चलाने वाले हैं, एक शॉर्ट में यहाँ बताने वाला हूँ तुम्हें, खास जो मेरा मूड है कि हम इसको कैसे डील करेंगे। तो अगर मान तुम्हें पर्टिकुलरली ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ए के एक एग्जांपल के तौर पे, तो या आपको सपोज बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए या आपको सपोज सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तब कैसे निकालोगे। तो एक बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ए एक एग्जांपल के तौर पे, तो ए के लिए आपको क्या करना है, इसका और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करना है और इसको माइनस करना है, तो ये 1 + 0 - 1, तो ये रहेगा आपका 0, ये रहेगा आपका 0। और y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम, 1 + 0 और ये -1 करो तो ये 0। समझ आया होगा मेरा कहने का मतलब। अगर आपको b के कोऑर्डिनेट चाहिए, b के, ध्यान से देखना, b के चाहिए, b के, तो उसको कनेक्ट करते हुए जो वर्टिसेस है ना, उन दोनों को ऐड करो, ये 1 1 और ये सामने वाला उसके ऑपोजिट वाला माइनस करो, तो ये अगेन 0, और ये 1 + 1 2, तो ये 0, तो ये 0,2, और ये f है, c चाहिए, c, तो इन दोनों को ऐड करो, तो 1 + 1 2 और ये माइनस करो, तो ये, और ये 1 + 0 और ये 0,
तो ये आएगा 0 0 0 2 और 2 0। एक एग्जाम्पल जो है उसको जनरलाइज करें, अगर इस एग्जाम्पल को अगर हम जनरलाइज करें और थोड़ा सिस्टमैटिकली इस चीज को दिमाग में, मेमोरी में डाल दें कि अगर हम इसको B ले, इसको C ले और इसको A ले, ठीक है, और सपोज AB का D है, BC का E है और AC का F है, और इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इसके अगर x2 y2 है और इसके अगर x3 y3 है, तो आपको अगर एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, एक तो आप ये मिड पॉइंट ना DEF, ये बात याद रखना, दे आर द मिड पॉइंट मध्य बिंदु जिन्हें कहते हैं। तो आपको अगर एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करोगे, तो आपको एक ही कोऑर्डिनेट के लिए x1 + x3 - x2, x1 + x3 - x2, x1 और x3 को ऐड करो, x2 को माइनस करो, इसको याद रखना, काम का चीज है। y1 और y3 को ऐड करो, y2 को माइनस करो। b के लिए फॉर द b अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, x1 + x2 और सामने वाले को माइनस करो x3, ये y1 + y2 और सामने वाले को माइनस करो y3, और c के लिए आप x2 और x3 को ऐड करो और x1 को माइनस करो और y2 और y3 को ऐड करो और y1 को माइनस करो। कथा खत्म हो गई, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्लियर है। तो ये एक शॉर्ट हमें मिला, इसको खास अपनी बुक में चिपकाओ, नोट करो। अब आपको चाहिए इन सेंटर, यू वांट इन सेंटर, आपको इन सेंटर चाहिए। इन सेंटर के लिए एक तो तरीका क्या है कि अगर तुम्हारा ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो काम बन जाएगा, इक्विलेटरल नहीं है, इक्विलेटरल सम बाजू, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे अगर मानो सिंपल मैं इसको यहाँ इस ट्रायंगल को ऐसे प्लॉट करता हूँ, यहाँ 0 0 ले लेता हूँ, यहाँ 0 2 और यहाँ 2 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर तो पता ही है आपको, ये फॉर्मेट चाहिए। अब देखो मानो कि तुम्हें ये पता है कि ये तो 2 होगा, ये 2 होगा, बट ये 2 नहीं होगा, तो अब यहाँ ये कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से पूरा सिस्टमेटिकली वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो अगर हम एक ही कोऑर्डिनेट से यहाँ 0 0 बोल दें, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं 0,2 बोल दूँ, अब ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमने शॉर्टकट ऑलरेडी वहाँ मेंशन कर दिया है, और ये 2,0। अब इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा हुआ है, ऐसे बहुत प्रैक्टिकली दिख रहा है कि क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 0 2 का स्क्वायर, तो ये 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ 0 - 0 0 - 2 4, तो ये 2 रहेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि AB मतलब स्मॉल c और ये AC मतलब स्मॉल b, और अगर आप BC लेते हो तो 2 - 0 4 और a, तो ये 2√2, और ये 2√2 AC मतलब स्मॉल a रहेगा। आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। और अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, और ये रहेगा ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। चलेगा कि नहीं चलेगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि a कितना है, तो a है 2√2, तो ये 2√2 इंटू x1, तो 2√2 लिया तो उसके सामने x1 तो 0। अब b कितना है, b आपको पता है 2, और x2 कितना है, ये x1 y1 और x2 y2 तो 0, और c कितना है, स्मॉल c साइड का वैल्यू 2, और ये x3, तो सीधी बात है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो ये 2 रहेगा। और अपॉन में a + b + c मतलब क्या कि 2 + 2 4 + 2√2, यहाँ भी नीचे 4 + 2√2 रहेगा, ठीक है। और अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ भी ay1, तो a की वैल्यू 2√2 रखे और वो 0 ले ले, और b की वैल्यू मेरी 2 है, और y2 अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ 2 है, और c की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ और ये वैल्यू लेता हूँ, ये मेरे को कितना गिवन है भाई y3, तो ये 0 है। क्लियर है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये 0 ये 0, ऊपर 4/4 2√2, और मेरा क्या आएगा पहले ऊपर 4/4 2 2 4, ये 0 हो जाएगा, 4/4 + 2√2 4/4 + 2√2, और दूसरा भी समवॉट यही रहेगा 4/4 + 2√2 4/4 + 2√2। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो बहुत लोग सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो ये 2,
तो ये 2, तो ये √2 और ये 2, तो ये भी 2 और ये भी 2। और भी अगर आप यहाँ से √2 कॉमन निकालते हो, या सपोज आप यहाँ से क्या कॉमन निकालते हो, √2, तो ये रहेगा √2, तो ये रह जाएगा √2 और ये √2 + 1 और ये भी √2 और ये रह जाएगा √2 + 1। बहुत लोग और भी करते हैं इसको, √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो नीचे 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा और ये √2 × √2 - 1 और ये भी √2 × √2 - 1। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 - √2 और पीछे वाले को भी 2 - √2। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के अगर मिड पॉइंट गिवन तो हम उसमें से ट्राइंगल के वर्टाइसेस कैसे निकाल सकते हैं ये भी हमने पढ़ा आज, बरोबर। तो आज ये लेक्चर यहाँ मैं स्टॉप करने वाला हूँ, बट भैया तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक इंस्टा पेज जो चालू किया है उस इंस्टा पेज को भाई फॉलो करो, उसमें क्वेश्चन अपलोडिंग रहता है, ऐसा नहीं है कि बंद है वो पेज। मतलब वहाँ क्या है कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग जुड़े तो फटाफट वहाँ लेक्चर बने, बट आप लोग क्या है फ्रीक्वेंसी नहीं बना रहे, तो आप उसमें जुड़ो। मैक्स 1987 ये इंस्टा पेज है, इसको कंपलसरी फॉलो करो। इसमें बहुत सारे जेईई मेंस एडवांस के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस में अपलोड करते रहता हूँ, तुम्हें बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलो आज ये लेक्चर यहाँ स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ और नया डेटा पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय, थैंक यू।